कहती है कि पहली बात तो बीजेपी जो न्योता भेज रही है वो किस अधिकार से भेज रही है? क्या उनने भगवान राम को अपने नाम पेटेंट करा रखा है कि भाई मैं जो है इनका स्वामी हूँ, मैं जो भी काम करूँगा, मैं जो भी काम करूँगी पार्टी है मीडिया है भाई बाहुबली बनना। तो जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ जो है मीडिया अपना काम करेगा। तो मीडिया का सही मायने में जो काम था जनशक्ति एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सरकार व मीडिया पर जमकर बरसे। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। आजकल देश की गली गली, गांव गांव, शहर शहर खूब शोरगुल मचाए हुए हैं भाजपाई और कुछ मीडिया कर्मी। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण भेजकर राम मंदिर पूजन में बुलाया जा रहा है। दरअसल सदियों पुराना राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया था और देश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना देश की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने के लिए हिंदू रीति रिवाज के विपरीत जाकर आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर पूजन करने का फैसला कर बैठी है, जिसको लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध देखा जा रहा है। तो वहीं कुछ मीडिया कर्मियों ने पत्रकारिता को शर्मसार कराने का ही बीड़ा उठा रखा है। इन मीडिया कर्मियों के कारण सारी मीडिया जगत को भला बुरा सुनना पड़ रहा है। आज जनशक्ति एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहिताश कश्यप ने वो कुछ कह डाला जो आज तक मीडिया कर्मियों को किसी ने नहीं कहा है। देना उचित है और इसको विपक्षों को कितना नुकसान होगा इससे न्यूते से। मैं आपकी जानकारी बता दूं, जो मेरी समझ कहती है वही कहती है कि पहली बात तो बीजेपी जो न्योता भेज रही है वो किस अधिकार से भेज रही है? क्या उनने भगवान राम को अपने नाम पेटेंट करा रखा है कि भाई मैं जो है इनका स्वामी हूँ, मैं जो भी काम करूँगा, मैं जो भी काम करूँगी पार्टी को जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी जो भी करूँगी, तो इसमें मैं लोगों को इनवाइट करूँ राम के मंदिर के नाम से। जब भगवान राम को अगर पेटेंट करा रखा है तो मंदिर भी उन्होंने पेटेंट करा रखा है। अगर भगवान राम के नाम से पेटेंट नहीं है बीजेपी के पास तो मंदिर का भी पेटेंट नहीं है। दूसरी बात, भगवान राम तो सबके हैं, उसमें क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या बीएसपी, क्या एसपी, सबके भगवान राम। हर किसी को ऐसे जाना चाहिए वहां, तो जो जाना चाहे जाए, जो ना जाना चाहे ना जाए। इसमें न्योते वाली कोई बात ही नहीं है। अब जो अगर मान लीजिए न्योता भेज करके बीजेपी या जो है हमारी माननीय गवर्नमेंट जो बैठी है इस समय केंद्र और स्टेट में, यूपी में, ये लोग अपने कोई राजनीतिक हित साधना चाहते हैं इससे, तो भाई बेशक वो ऐसा काम करेंगे और लोग चूंकि ये चाहते हैं तो लोग कर रहे हैं, उसमें क्या है। उससे ध्यान भटकाना है राम मंदिर 22 तारीख को ये पूजन करना। राम मंदिर का जो मुद्दा है सही मायने में, वो इन्होंने सन 2020 में शायद फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो तब से सिर्फ राम मंदिर की चर्चा चल रही है। बाकी मुद्दों की बात हो ही कहाँ रही है। बाकी तो मुद्दे सिर्फ जो आप बता रहे हैं कि मान लीजिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो एक विषय है। बेरोजगारी के अलावा शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रही गवर्नमेंट। बताएं कितनी इन्होंने IIT बना दी, कितनी यूनिवर्सिटी नहीं बना दी इन्होंने, कितने नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए, कितनी सीटें बढ़ा दी इन्होंने IIT में, कितनी सीटें MBBS में बढ़ा दी इन्होंने। तो ये तो समझ लीजिए आप, ये गवर्नमेंट जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार की गवर्नमेंट है। बाकी आप देख ही रहे हैं, जनता देख रही है सारी चीजें और ये पब्लिक है, सब जानती है, बता भी देगी। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं या आस्था है? अब देखिए, आस्था और चुनाव प्रचार, आस्था और प्रचार दोनों अलग अलग बातें हैं। आस्था तो मेरी भी भगवान राम में है, लेकिन अगर मुझे जाना होगा तो मैं किसी इन्विटेशन थोड़ी इंतजार करूंगा, किसी बुलावे का इंतजार थोड़ी करूंगा। और भगवान राम तो सबके हृदय में। भारत में जो है जितने लोग मैं जानता हूं कि जो सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू संप्रदाय के लोग जितने हैं, सभी लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्रचार प्रसार में भाग लें, हिस्सा बनाए। इन्होंने तो पूरा इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना दिया है कि घर घर अक्षत जाएंगे, घर घर राम, वहां से जो है लोगों ने बहुत ज्यादा इसको जो है बीजेपी के लोगों ने बहुत ज्यादा इसको हाइक बना दिया है। इसको पूरा प्रचार प्रसार, पूरा इलेक्शन जीतने का ही मुद्दा है ना।
देखिए, इलेक्शन जीतना और प्रचार प्रसार दोनों अलग अलग बातें हैं। ये एक बड़ा कारण है क्योंकि भारत में जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, जो वैमनस्य पैदा हो गया है भारत में लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचाएगा। इस तरीके से ये जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वैसे मुझे लगता नहीं कि लोगों को आपस में कोई बैरभाव है। ये पॉलिटिकल लोग यानी बीजेपी और बीजेपी की पॉलिटिक्स और मीडिया, इन्होंने ही इसको इतनी ज्यादा हाइट दे दी है, जिस वजह से इस तरीके का वैमनस्य पैदा हो गया। हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात समस्या की है नहीं लोगों के बीच में, लेकिन उन्होंने क्रिएट कर दी है। जहां आपने मीडिया का जिक्र करा, तो मीडिया के कुछ वाहनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन मीडिया के वाहनों पर राम मंदिर का बुलावे के तौर पर प्रचार प्रसार चल रहा है, उसे आपकी नजर देखते हैं? साहब, प्रचार प्रसार तो चल ही रहा है। प्रचार प्रसार का ही तो खेल है सारा इनका। तो ये प्रचार प्रसार ही तो कर रहे हैं, पूरे 5 साल प्रचार प्रसार करते रहते हैं, चाहे वो स्टेट इलेक्शन में हो, चाहे वो सेंट्रल में हो, चाहे वो आपके। क्या मीडिया को अधिकार है वो किसी भी इस तरह का किसी भी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती रहे? मीडिया अगर पैसा ले लेगी, मीडिया भी प्रचार प्रसार कर रही है, उसमें बुरा क्या है? पैसा जहां से मिलेगा वहां मीडिया काम करेगी, उसमें क्या दिक्कत है? अपने वाहनों पर लिखा कर और कवरेज करने निकल जाएंगे। प्रचार प्रसार करने में क्या है? अभी जो जहां मिल रहा है वहां कर रहा है, उसमें क्या है? तो मीडिया का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम ध्येय क्या है मीडिया का? बाहुबली बनना। तो जहां पैसा मिलेगा वहां जो है मीडिया अपना काम करेगा। तो मीडिया का सही मायने में जो काम था, मीडिया का काम ये कभी नहीं रहा कि सरकार की जो महिमा मंडन करे। मीडिया का काम हमेशा से ही रहा कि सरकार के कामों में कमियां खोज के पब्लिक के सामने लेकर के आना। लेकिन पिछले मैं देख रहा हूं 8-9 साल से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है सत्ता में, तब से मीडिया तो समझ लीजिए एक तरीके से जो है सरकार का पालतू कुत्ता हो गया है। अब आप भी पत्रकार हैं, लेकिन मेरी बात हो सकती है आपको खराब लगे, लेकिन सत्यता यही है। किस चैनल पे बता दो, कोई एक चैनल ऐसा बता दो जिस चैनल पे सरकार के कामों की आलोचना होती हो। एक चैनल ऐसा नहीं दिखा सकते आप सरकार जिसमें सरकार के कामों की आलोचना होती हो। मीडिया का काम यही है कि सरकार जो नहीं कर रही है वो दिखाना जनता को। आज आपने एक मीडिया को नया नाम दे दिया। अभी तक गोदी मीडिया, पालतू मीडिया थी, आज आपने एक नाम और दिया है मीडिया को। तो मेरा कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, मैं तो टीवी चैनल देखता ही नहीं, सही बताऊंगा आपको, मैं इसलिए देखता क्योंकि यहाँ पे अगर टीवी चैनल कोई भी खोलोगे आप उसमें दिखाई देगा, आपको ऐसा लगेगा कि अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा, अभी हिंदू मुसलमान सब लड़ मर जाएंगे, अभी ऐसा माहौल है न्यूज चैनलों पे। तो मतलब सरकार से ज्यादा पापी जो है मीडिया मानी जा रही है आपकी नजर में? अच्छा, लोगों तक बात कौन पहुंचाता है? माध्यम क्या है लोगों तक पहुंचने का? आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, आप प्रिंट मीडिया ले लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लीजिए, यही तो माध्यम है। अब इन्हीं माध्यमों से जनता तक मैसेज पहुंचता है। अगर ये सही चीजें जनता तक पहुंचाए तो जनता में इतना वैमनस्य क्यों पैदा हो? लोगों को सही बात रखने के लिए रखना ही तो है इनका काम। ये अपना काम नहीं कर रही है ठीक से मीडिया। मैं मानता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मीडिया अगर इतना ज्यादा वो ना करे तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत बेहतर स्थिति में होंगी। हाँ, विपक्ष का बड़ा हिस्सा मीडिया ही मानी जाती है। विपक्ष तभी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। कहीं लिखा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया मीडिया को। ये कहीं लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है। लेकिन मीडिया का जो काम है वो है, सरकार जो कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो करना चाहिए सरकार को वो नहीं कर रही, वो बताना लोगों को। भाई इस काम को करना चाहिए गवर्नमेंट को, लोगों के सामने लाके रखना चाहिए कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, ये नहीं कर रही गवर्नमेंट। अगर मीडिया ये काम करे, लोगों के सामने ये बात लाके रखे, तो लोग जो है एक मतलब तुलना तो कर सकें, एक कंपैरिजन तो बना सकें कि भाई सरकार ने किस मुद्दे के साथ हमारे पास आए, हमसे किस मुद्दों पे हमसे आकर के बात की, हमसे वोट मांगे और किन मुद्दों पे काम कर रही है सरकार। ठीक है, तो लोगों को बहुत भ्रमित किया जा रहा है। मीडिया जो है बड़ा भ्रामक चीजें कर रही है इसमें। मेरा टारगेट मीडिया नहीं है, लेकिन